कांग्रेस पर हमला करने के लिए दिल्ली में बीजेपी के नेता घोटालों की बारात निकाल रहे हैं। पार्टी दफ्तर से कार्यकर्ताओं का ये जुलूस कुछ देर पहले निकला है। ये घोटालों की बारात है जो बीजेपी निकाल रही है और कार्यकर्ता इस जुलूस को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ देर पहले ही ये निकला है। रास्ते में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश भी की है। सर्कल पर जाके विरोध प्रदर्शन कर सके, बारात को वहां पर घुमा सके। घोटालों की बारात यूपीए 2 के 4 साल पूरे होने के मौके पर ये घोटालों की बारात बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने निकाली है। फिलहाल कार्यकर्ता यहाँ पर दूसरी बैरिकेडिंग पर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। दिल्ली बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष गौरव खारी भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो कि नारेबाजी कर रहे हैं। और इस तरह के हाल ही के दिनों में ये युवा मोर्चा का दूसरा उग्र प्रदर्शन है यूपीए सरकार के घोटालों के खिलाफ। पिछले 10 दिनों पहले ही बीजेपी युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया था प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर, और इस तरह लगातार दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे हैं युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के। हमारे साथ बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर होंगे, उनसे बात करेंगे। अनुराग, ये जो आप घोटालों की बारात निकाल रहे हैं, इसमें आप बाराती हैं? देखिए, कांग्रेस ने घोटाले किए, अली बाबा 40 चोर ने, और अंग्रेजों ने भी शायद देश को इतना नहीं लूटा जितना कांग्रेस ने लूटा है। प्रधानमंत्री जी को आईने के सामने खड़े होकर आज अपने आप से सवाल पूछना चाहिए, क्या आम आदमी की सरकार उन्हें दी है? अगर महंगाई इतनी बड़ी, भ्रष्टाचार इतना बड़ा है, देश का बेहाल, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और युवाओं को हर दूसरे दिन सड़कों पर उतरकर प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगना पड़ता है और मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ता है, तो क्या इसमें कोई जश्न मनाने वाली कोई बात है? इतने घोटाले हुए कि हमें आज बारात निकालनी पड़ गई। मैं प्रधानमंत्री जी से कहता हूं, अगर आपको इतना लगता है कि आपने अच्छी सरकार दी है तो लोकसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, आप एक उपचुनाव लड़के दिखाइए और जीतकर दिखाइए, फिर मानेंगे कि आपकी सरकार ने अच्छा काम किया है। प्रधानमंत्री जी, आपको खुली चुनौती है, किसी एक जगह से आप चुनाव लड़िए, इस उपचुनाव को लड़कर जीतकर दिखाइए। देश आपको जवाब देगा। जब गरीब का पेट सूख गया है, उसको लगता है खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को डर लग रहा है जो लोकसभा के 4 उपचुनाव? प्रधानमंत्री जी डरे पड़े, प्रधानमंत्री जी डरे हुए, सहमे हुए हैं, और सोनिया गांधी जी जो उनकी तारीफ कर रही हैं वो इतनी झूठी है जितनी झूठी है सरकार है, और बेशर्मी के साथ जो काम कर रही है। इसीलिए हमने बेशर्म सप्ताह भी मनाया था कि घोटाले भी किए और बेशर्मी से सत्ता में भी बने हुए। लेकिन कांग्रेस का और सरकार का हमेशा ये कहना रहा है कि जो विपक्ष है वो जानबूझ के इस्तीफा मांगता रहता है। जो घोटाले हुए उनकी जांच चल रही है और जांच का इंतजार करना चाहिए, कानून अपना काम कर रहा है। अगर हमने जानबूझकर इस्तीफे मांगे तो सभी मंत्रियों के आज तक इस्तीफे क्यों हुए? आखिर उन आरोपों में दम था, इसीलिए इस्तीफे हुए हैं और आगे भी होंगे, और ये सरकार सत्ता से बाहर जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी और सोनिया गांधी जी को आईने के सामने खड़े होकर पूछना चाहिए कि 9 वर्षों में इस देश का बेड़ा गर्क जो इन्होंने किया है, देश की जनता उसके लिए इनको माफ नहीं करेगी। अगर है दम तो बढ़ाओ कदम और लोकसभा का उपचुनाव लड़कर दिखाओ। अभी 4 साल हुए हैं और सरकार की स्थिति मजबूत है, लग नहीं रहा है कि वो अभी गिरेगी। हालांकि बीजेपी और विपक्ष हमेशा से ये कहता रहा है कि सरकार पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। क्या आपको लग रहा है कि ये सरकार जो है 1 साल में जो घोटाले हुए हैं उनको कवर अप कर पाएगी? सरकार इस सीबीआई के तोते की तरह उससे काम करवा रही है। ये तोते की तरह सीबीआई का इस्तेमाल होता है कि जो बोल दो वो करना है, इसलिए सरकार बची हुई है। और हम सब जानते हैं कि जो उनके सहयोगी हैं वो नहीं चाहते सरकार चले, लेकिन सीबीआई का इतना दुरुपयोग हो रहा है कि उनकी सरकार चल रही है। लेकिन आईपीएल में भी अभी आप आईपीएल के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, आईपीएल में भी स्पॉट फिक्सिंग सामने आई है। क्या अगर स्पॉट फिक्सिंग कंट्रोल नहीं कर सकती आईपीएल, तो सरकार भी कैसे घोटाले रोकेगी? दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है कि जिन सटोरियों के उनके पास पते हैं, जानकारी है, उन पर जांच जल्द से जल्द पूरी करे और कठोर कार्रवाई कानून के तहत करे। बीसीसीआई ने पहले ही सस्पेंड कर दिया है सभी खिलाड़ियों को, और आगे के लिए भी जब दिल्ली पुलिस की जांच पूरी होगी तो उसके बाद और उचित कार्रवाई। इससे पहले भी स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग के मामले सामने आए, खिलाड़ियों पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन ये गोरख धंधा ये रुक नहीं रहा है। कैसे रोकेगी बीसीसीआई? मुझे लगता है केवल बीसीसीआई तक नहीं, समाज को चिंतन करना चाहिए। जिन लोगों पर लाइफ बैन लगे थे आज वो कई टीवी चैनल्स पर देखे जाते हैं, कई लोग चुनकर आए हैं, तो मुझे लगता है समाज को भी चिंता करनी चाहिए। केवल बीसीसीआई के बैन लगाने से कुछ नहीं होगा। अगर आपके टीवी चैनल